इन दिनों कांग्रेस पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है। आप देखिए, इलेक्शन को कुछ ही समय रह गया है और कहीं कोई हलचल ही देखने को नहीं मिल रही है। बीजेपी की तो 10 साल की से सरकार है, तो उनका थोड़ा आश्वस्त होना बनता भी है। हालांकि राम मंदिर का उद्घाटन जैसे कार्य करके वो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शंस के लिए काम कर ही रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट कांग्रेस? कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, वो कर क्या रहे हैं? भारत जोड़ो रैली? सीरियसली, भारत पहले से जुड़ा हुआ है, ये टुकड़ों में था कब कि इसे जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। अरे राहुल जी, घूमने का, पिकनिक मनाने का इतना ही मन है तो आप हमेशा की तरह बैंकॉक वैंकॉक निकल जाओ। कहां ये कांग्रेस के करोड़ों का नुकसान करके यात्रा कर रहे हो? गरीबों के लिए यात्रा निकालने के लिए ये पूरा प्लेन बुक करके निकलते हैं। इलेक्शन सर पर है और कांग्रेस अब भी केवल इस बात को लेकर इलेक्शन जीतने के लिए आतुर है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। अरे भाई, क्यों हटाओ बीजेपी को? इस बात को प्रूफ करने के लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक लाइन सीख ली है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। अब जनता इतनी पप्पू तो है नहीं कि आप बोलोगे और लोग मान लेंगे। आप जो बोल रहे हो उसका कुछ बेस तो होना चाहिए ना। केवल लालू जी के साथ मटन खाकर, ट्रक ड्राइवर के साथ फ्री राइड लेने से आपकी सरकार नहीं बनेगी। उसके लिए आपको ग्राउंड पर मेहनत करनी होगी। और इसका यह मतलब नहीं कि पदयात्रा करके अपना समय नष्ट करो। आप प्रधानमंत्री को पनौती कहकर, पनौती पनौती, या ऐश्वर्या राय जैसी कलाकार को नचनिया बोल बोलकर जनता का साथ नहीं पा सकते हैं। इंडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। इसका उल्टा असर हो रहा है आपकी पार्टी पर। लोग आपसे और ज्यादा रुष्ट हो रहे हैं। मुझे राहुल जी की कितनी चिंता है कि मैं उनके फायदे के लिए कितना सोच रहा हूं। एनीवेज, मुद्दा है कि कांग्रेस का अगला चुनाव जीतने का बेस क्या है? क्या केवल ट्विटर पर सक्रिय होकर कांग्रेस एंड टीम चुनाव जीत जाएगी? एज आई सेड, क्या केवल बीजेपी को नीचा दिखाने से इनका काम बन जाएगा? आपका अपना गोल क्या है? अभी जो चीजें पॉसिबल नहीं है उनमें हामी भर देना। फॉर एग्जाम्पल, किसान आंदोलन चल रहा है तो कहेंगे हमारी सरकार आई तो हम किसानों की मांगे पूरी करेंगे। ट्रक ड्राइवर से मिले तो कहते हैं हमारी सरकार आई तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले तो यही बात कहेंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे। अरे 70 साल से आपकी तो सरकार थी ना, क्या कर लिया आपने? अब इनका ताजा ब्लंडर है लल्लन टॉप का एक इंटरव्यू, जिसमें नितिन गडकरी जी को आमंत्रित किया गया था और करीब 1.5 घंटे के इस इंटरव्यू में से 20 सेकंड का क्लिप को काटकर पूरा कांग्रेस दल ट्विटर पर डालकर बता रहे हैं कि देखो खुद गडकरी जी क्या कह रहे हैं बीजेपी के लिए। यह कितना घिसा पिटा और चीप ट्रिक है जिसे अब जनता भी अच्छे से जानती है। आप सोचिए कि कांग्रेस कितनी फ्रस्ट्रेट है कि एक बीजेपी नेता का कहीं पर इंटरव्यू होता है तो पूरा कांग्रेस दल टकटकी लगा के 1.5 घंटे का इंटरव्यू देखते हैं, सिर्फ इस आशा से कि 10 सेकंड का कोई ऐसा क्लिप मिल जाए कि हम उसे वायरल कर सके जो मोदी के खिलाफ हो। दरअसल नितिन गडकरी जी ने एक जगह बोला है, आज गांव गरीब किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है। इसी क्लिप को कांग्रेस ट्विटर पर नचा नचा कर यह कहना चाहते हैं कि देखो खुद इन्हीं के मंत्री ऐसा कह रहे हैं। जबकि अगर आप पूरा इंटरव्यू देखें तो आगे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना और जगह हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद हम भी बहुत काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि हमने इस क्षेत्र में क्या क्या किया। उनके कहने का मतलब था कि इतने साल में इन एरियाज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसका मतलब है कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से इनके लिए कुछ नहीं किया। गडकरी जी ने बताया कि कैसे हमारे यहाँ काम तेजी से हो रहा है, एथनॉल की इंपॉर्टेंस को बताया। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा आप क्यों इस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया हम तो 2004 से एथनॉल पर काम कर रहे हैं। ये इंटरव्यू बहुत अच्छा था और आम आदमी को भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। गडकरी जी ने जो पेट्रोल को लेकर आइडियाज़ दिए, बैम्बूज को लेकर जो उनकी दूरदृष्टि थी, नॉर्थ ईस्ट के रोजगार पर जो उनकी सोच थी, वो प्रशंसनीय थी। बट अफसोस, लल्लन टॉप ने इस इंटरव्यू को टाइटल दिया, नितिन गडकरी इंटरव्यू में पीएम मोदी से खटास।
सचमुच ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज हमारी मीडिया, जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो केवल एक व्यवसाय बन चुका है। सोशल मीडिया पर वीडियोस जानकारी से ज्यादा लाइक्स कमेंट्स का खेल बन चुका है। इस इंटरव्यू के लिए बहुत से नॉलेज प्रदान करने वाले टाइटल बन सकते थे, पेट्रोल डीजल सड़कों से रिलेटेड टाइटल बन सकते थे, लेकिन सबको छोड़कर टाइटल दिया जाता है गडकरी की पीएम से खटास। और कांग्रेस 20 सेकंड की क्लिप लेकर नंगा नाच कर रहे हैं जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। यही तो रीजन है कि कांग्रेस अब न 3 में है न 13 में। न इनका कोई विजन है देश को लेकर, न ये विकास की बात करते हैं, न ये इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। दरअसल इनकी सोच ही बहुत सीमित हो गई है। मोदी से आगे इनकी सोच जा ही नहीं पा रही है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है ताकि बैलेंस बना रहे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। आज वो केवल बीजेपी को नीचा दिखाकर सत्ता में आना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। किसी लाइन को छोटा करने के लिए उसे मिटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके आगे एक लंबी लाइन खींचने की जरूरत है, और कांग्रेस वो नहीं कर पा रही है। थोड़ा सोचिए, इस पर विचार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।